आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे अनीता माता जी का। माता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 5 आज आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव जी की जय। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। आज मुझे गीता के 4th अध्याय का 5वें श्लोक पे बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम लोग श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पिछले श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कल के क्लास में प्रभु से हम लोग ने सुना था कि अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, उन्हें सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो हम जैसे अज्ञानता के वसूत जीवों के उद्धार के लिए भगवान से भगवान के जन्म के अद्भुत रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं तथा यह स्थापित करना चाहते हैं कि किस तरह भगवान सर्वशक्तिमान सर्वत्र हैं और हम कोई भी उनके सम नहीं है। भगवान कृष्ण अपने दिव्य प्रकृति और जीव आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका स्मरण है, पर तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। उन्हें स्मरण है कैसे? क्योंकि वे भगवान हैं। यह श्लोक भगवान की ईश्वरता और सर्वज्ञता को स्थापित करता है। यहाँ हम भगवान और जीव आत्मा के डिफरेंस को देख सकते हैं। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दुष्टों के संहार के लिए बार बार अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं और भगवान को करोड़ों करोड़ों जन्म का स्मरण रहता है। जो जीव आत्मा है उनके भी अतीत, वर्तमान और भविष्य का भी भगवान को स्मरण रहता है, क्योंकि वे भगवान हैं, वे अंतर्यामी हैं। लेकिन हम जीव आत्मा स्मरण शक्ति में इतने कमजोर हैं कि कोई हमें अगर पूछ ले कि पिछले सप्ताह हम इस समय क्या कर रहे थे या हमने क्या खाया था, तो वह बात भी हमें ध्यान नहीं है। तो पिछले और कई जन्मों की बातों को याद रखना तो बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी हमारे सुनने में ऐसा भी आता है कि फलाने आदमी को अपने पिछले जन्म की याद है, तो वह कुछ कुछ बातें किसी जन्म की बोलता है और कुछ समय बाद माया के वशीभूत होकर वह भूल भी जाता है। और यह भी ईश्वर कृपा से ही होता है, और ऐसा भी करोड़ों लाखों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान तो हर एक जीव की हर एक बात को स्मरण रखते हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मैं और तुम तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे, और क्या आगे नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उसका उसका अनंत जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। हम जीवों का शरीर पंचभूत का बना है, और हमारे शरीर में वात्सल्य, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और हमेशा तरुण अवस्था में रहते हैं। जब जब भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण कर पृथ्वी पर आते हैं तो 125 वर्ष तक इस धरा पर रहकर विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं, लेकिन वे हमेशा नव यौवन ही बने रहते हैं। क्या हमने से किसी ने भगवान की वृद्धावस्था की कोई तस्वीर देखी है? नहीं ना। तो भगवान हमेशा नित्य नव यौवन रहते हैं। हमारा शरीर भौतिक होने के कारण ये परिवर्तन महसूस करता है, परिवर्तन होता है हमारे शरीर में।
लेकिन भगवान तो भौतिक जगत में आते तो जरूर है, लेकिन अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ आते हैं। जीवात्मा और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। हम माया के वशीभूत हैं और भगवान माया के स्वामी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने ये काम किया, उससे उसका अच्छा हो गया, लेकिन हमें यह समझना होगा, क्या किसी का अच्छा कर सकने की हमारे में सामर्थ्य है? नहीं। हम कुछ भी करने जाएंगे ना, तो उससे हमारे कर्म ही बंधेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। और फिर उस कर्म को बढ़ने के लिए हमें फिर से अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो असुरों का वध भी करते हैं तो उनका मंगल करते हैं, जैसे उनको परम गति देते हैं। जैसे पूतना भगवान को मारने आती है और भगवान ने उनका वध करके उसको माँ की जैसी गति दी। भगवान भौतिक प्रकृति के सभी गुणों से परे हैं, लेकिन जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से भ्रमित होकर अपने वास्तविक स्वरूप कि हम भगवान के अंश हैं ऐसा भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को 24 घंटे कृष्ण की सेवा में संलग्न रखना चाहिए। हम कैसे अपने मन को भगवान में स्थिर रख सकते हैं, इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। भगवान के अनेकानेकों अवतार की सूचना हमें ब्रह्म संहिता के 5.33 में मिलती है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वैदेशी दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी कहते कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता के 5.39 में भी कहा गया है, रामादि मूर्तेषु काल नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णस्य स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंसा अवतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण ही मूल है। इनमें ही इनसे ही तीनों विष्णु के विस्तार होते हैं। कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। वैसे ही राम नरसिंह वराह वामन कूर्म जितने भी अवतार हैं, वे भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। बहुत से लोग जिसने श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया है, वे सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण का अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी मूल तो कृष्ण ही है। कृष्ण से विष्णु का अवतार है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, कीर्ति चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडंति युगे युगे। भगवान के जितने भी अवतार का वर्णन भागवत में भी है, वे सभी कृष्ण के ही विस्तार हैं। भगवान के न कोई समान है न बढ़कर, इसीलिए किसी भी देवता को भगवान के समान या बढ़कर मानना भी एक अपराध है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वे अपने आप को भूलते नहीं हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन जैसे मुक्त पुरुष ही क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि यह जबकि असुर या अभक्त इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मुझसे कोई भूलो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।
हरि हरि बोल माता जी, हरि हरि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन का जो डाउट था कि आप जो सूर्य हैं या अन्य जो देवता हैं, वो तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आप तो आप तो मेरे सामने अब प्रकट हुए हैं। तो उसका जवाब में भगवान बोलते हैं कि मैं पहले उस समय भी था, लेकिन और तुम भी थे, और लेकिन तुम ये बात भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूलता। और इसको बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने भी कोट किया और आपने भी बहुत सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर।